जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं और 12वीं के क्वेश्चंस बैंक को लेकर। क्वेश्चंस बैंक्स और प्रीवियस ईयर पेपर क्या होते हैं, इनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं। बैंक और प्रीवियस ईयर पेपर क्या होते हैं, जो भी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर क्वेश्चंस बैंक कहते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे बैंक का एग्जाम्स, रेलवे का एग्जाम्स और भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हो गए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स कहते हैं। और जो भी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, पिछले साल पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के संग्रह को क्वेश्चंस बैंक कहा जाता है। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वेश्चंस बैंक को लेकर। जी हाँ, क्वेश्चंस बैंक अब आपको फ्री मिलने वाला है। ये सरकार का निर्देश है कि सभी बच्चों को क्वेश्चंस बैंक फ्री दिया जाए और उन तक पहुंचाया भी जाए। जी हाँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि जैक ने पहली बार इतना मेहनत करके क्वेश्चंस बैंक को जारी किया है। जी हाँ, क्वेश्चंस बैंक। कुछ दिन पहले हम सभी टीचर ने मिलकर डिस्कस किया कि काश एक ऐसा क्वेश्चंस बैंक होता हमारे पास जो चैप्टर वाइज होता और इसमें एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बताया गया होता और उसमें शायद आंसर भी इंक्लूड होता। काश ऐसा हो पाता। तो हम लोग टीचर ने ये डिसाइड तो कर लिया, लेकिन इसको बनाने के लिए कम से कम 1 से 2 साल का मेहनत हम लोग को लग जाता है। क्योंकि पूरा का पूरा जब हम देखें तो पूरा जो मेरा मन है वो हरियालियों से भर गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अपनी खुशी कैसे जाहिर करूं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि आपके समय में जैक ने इतना मेहनत करके क्वेश्चंस बैंक जारी किया है। एकदम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे। साइंस के अलग, हिस्ट्री के अलग, मैथ्स के अलग, हिंदी के अलग, अंग्रेजी के अलग, संस्कृत के भी अलग है। ओके, और यहाँ चैप्टर वाइज मिलेगा। एक एक पॉइंट एकदम डिक्लेयर किया गया है इस क्वेश्चंस बैंक में जो सरकार ने जारी किया है। जी हाँ, ये आपको कैसे मिलेगा, हम आपको बस 1 मिनट के भीतर स्क्रीन पे लेकर चलेंगे। ये आप तक कैसे पहुंच सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस बैंक का खासियत समझ लीजिए और क्वेश्चंस बैंक हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़े क्वेश्चंस बैंक, क्या बेनिफिट है क्वेश्चंस बैंक से। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस बैंक आपको सब कुछ देता है। क्वेश्चंस बैंक के मैं आपको 4 से 5 बेनिफिट बताने वाला हूँ। आप पहले समझिए। पहला बेनिफिट ये होता है कि क्वेश्चंस बैंक आपको ये बताता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस बैंक आपको ये बताता है कि हम तैयारी किस लेवल तक करें। क्वेश्चंस बैंक आपको ये सिखाता है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। क्वेश्चंस बैंक आपके टाइम जोन को सेट करता है कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो उन क्वेश्चंस को एग्जाम के टाइम के दौरान कैसे खत्म करेंगे। तो ये सब चीजें होती है क्वेश्चंस बैंक की। और सबसे 5वीं बात, क्वेश्चंस बैंक आपको टॉप बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। पहले आपको लेकर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताते हैं कि ये आपको कैसे मिल सकता है। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट फ़ोन यूज़र हैं, तो आप अपने फ़ोन में गूगल ओपन कर लें और सर्च बार पे जाएं और वहाँ पे टाइप करें झार अपडेट। झार अपडेट जैक बोर्ड का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साइट है और ऑफिशियल साइट है। इसमें कुछ फेक फाक की खबरें नहीं छपती हैं। यहाँ पर इसको खोलने के बाद आप देखेंगे ये एक लोगो आएगा ju.com का, यानी कि झारupdate.com। इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक इंटरफेस आएगा और वो इंटरफेस 3 कॉलम में बंटा होगा। पहला जो कॉलम होता है ना, वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स जो भी आते हैं इस वाले कॉलम में दिए जाते हैं और उसके रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड इस वाले कॉलम में मिलेंगे। और जो भी नोटिस रहते हैं जो रिसेंट में अपडेट हुए हैं वो आपको 3rd कॉलम में मिलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चंस बैंक है वो एक नोटिस की भांति ही है, इसमें आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए रिसेंट में 9th का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके ऊपर हम डिटेल्स वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 12th का क्वेश्चंस बैंक भी है, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे 10th के क्वेश्चंस बैंक को लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th का क्वेश्चंस बैंक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक और इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा और वो इस प्रकार का होगा। यहाँ पर आपको कुछ पढ़ने को मिलेंगे। ये येलो कलर में जो भी हाइलाइटर से येलो किए हुए हैं आप इसे पढ़ लेना। इससे क्या होगा, आपको जानकारी मिल जाएगी बहुत सारी कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे और कौन से तरीके से लिए जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते चलेंगे तो यहाँ पे कुछ और आपको मिलेंगे शॉर्टकट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा है ना, ये शॉर्टकट में आपका एग्जाम्स किस बेसिस पे होंगे, यहाँ से भी ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। सिलेबस जो रहेगा वो 100% का रहेगा। एग्जाम के जो टाइप होंगे वो OMR प्लस रिटन होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। क्वेश्चंस के टाइप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, VST वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और यहाँ पे आंसर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में आपको आंसर देने हैं। ओके, अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस बैंक दिखेगा जो कि न्यू है। पूरा का पूरा ये न्यू क्वेश्चंस बैंक है
और पहली बार ऐसा हुआ है कि जैक ने इतनी मेहनत करके क्वेश्चंस बैंक लॉन्च किया है, वो भी हमारे लिए। इससे पहले कभी क्वेश्चंस बैंक लॉन्च नहीं किए थे जैक ने, लेकिन इस बार मेहरबानी हुई है बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर, और यह क्वेश्चंस बैंक बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलवाएगी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हैं देख लें, हिंदी, अंग्रेज़ी, फिर आपको मिलते हैं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, और उर्दू वगैरह भी अगर आपके हैं तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चंस बैंक आपको चाहिए आप उसी के सामने क्लिक करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ हम खोल कर देखना चाहते हैं कि साइंस का क्वेश्चंस बैंक कैसा है। तो पीडीएफ के रूप में हमारा क्वेश्चंस बैंक डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर प्रश्न बैंक सह उत्तर पुस्तिका, यानी कि इसमें क्वेश्चंस आंसर भी है। कितनी बड़ी बात होती है ना कि क्वेश्चंस के साथ आंसर भी होना। अच्छा, इसमें जो भी आंसर होंगे वो सटीक आंसर होंगे, ऐसा ना हो कि कुछ भी इसमें छाप दिया गया हो, क्योंकि यह जैक के द्वारा जारी किया गया है, सरकार ने जारी किया है, हमारी सरकार ने। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है 10th क्लास वालों के लिए और 12th क्लास वालों के लिए। हो सकता है आगे क्लास 9 और 11 का भी क्वेश्चंस बैंक आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे इसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, कुछ पेजेस होंगे जिसे आपको स्क्रॉल डाउन कर देने हैं, ये आपके काम के लिए नहीं है। मैं इसका खासियत आपको बताऊंगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इसकी खासियत ही जानना सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। यहाँ पर देखिए विषय सूची आया है, चूंकि हम सब्जेक्ट को खोले हैं, साइंस के बुक को खोले हैं, तो सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद इसके विस्तार आपको नीचे मिलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये आपका पहला चैप्टर आ गया। और पहला चैप्टर्स सिर्फ पहला चैप्टर नहीं है, 2010 से लेकर के 2020-21 तक जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं सबको मिला करके इस चैप्टर्स में डाल दिया गया है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाएंगे देखने को। तो यहाँ आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं यहाँ पर पूछे गए हैं। कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये सारे ही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इधर के इधर भी। इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे के सारे। फिर आपको मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब थोड़े से बड़े क्वेश्चन जो रहेंगे यहाँ पर आपको मिलेंगे। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, जंग वगैरह से बचाने के लिए, यही सब आंसर होंगे इसके। तो क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप पहले पैटर्न को समझ लीजिए कि कैसा पैटर्न है। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सब कुछ इस बुक में डाल दिया गया है। अगर आप सिर्फ इसी को पढ़ते हो ना तो भी आप टॉपर कर सकते हो। आपने थंबनेल में देख ही लिया कि इस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ करके आप टॉप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है, फिर यहाँ से होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सिलसिला स्टार्ट। यहाँ लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पर भी इनका सिलसिला कुछ आगे बढ़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से इतने सालों में सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। फिर से ये चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएंगे 2023 के एग्ज़ाम्स में। अगर आप 2024-25 में भी यह वीडियो देख रहे होंगे तो भी आपको ये क्वेश्चंस बैंक काम आने वाले हैं। अब सेकंड चैप्टर की बात की जाए तो अम्ल एवं क्षारक, अम्ल, क्षार एवं लवण, यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, फिर अति लघुरीय तक पूछे गए हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सब कुछ पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ करके आप बहुत अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। इसी तरह आगे का भी चैप्टर्स आप देख सकते हैं अपने ढंग से, सब कुछ यहाँ पर पूछा गया है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक का वितरण है, आबंध बनाना है, ये सब आप पढ़े होंगे। यही सब क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ। और सबसे बड़ी इसकी खास बात यह है कि इसमें ना आंसर्स भी दिए हुए हैं। आंसर देखिए, आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। ये 4 ऑप्शंस है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2 होता है। तो ये आंसर्स भी यहाँ पे सामने ही दे दिया गया, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। बेंजीन का जो सूत्र है कहाँ पे है, C6H6 होता है, ये बेंजीन का सूत्र हो गया। आगे बढ़ेंगे तो सारा चैप्टर्स का इसी तरह सिलसिलेवार ढंग से मिल जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम गणित की बात कर लेते हैं। तो बैक आएंगे आप इसी तरह से PDF में और फिर से वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से इस चैप्टर्स को आप निकाले थे। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे मैथ्स का चाहिए तो आप मैथ्स के सामने आप क्लिक करेंगे। चूँकि PDF का वेटेज ज़्यादा है इसलिए आपको डाउनलोड करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप उसके लिए घबराएं नहीं।
इसका भी लोगो उसी तरह मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये गणित का है तो यहाँ पे गणित आपको लिखा हुआ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, सामने का पेज आपके कोई काम का नहीं है, आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते इतने सारे चैप्टर्स हैं आपके पास, आप इन्हें अच्छे से देखेंगे। प्रायिकता 15 चैप्टर हैं टोटल, और इसमें भी ना चैप्टर वाइज करके सारा कुछ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम आ चुके हैं चैप्टर 3 पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब कुछ दिया गया है, और यहाँ पे ये देखिए ये सोल्यूशन भी यहाँ पर किया हुआ है। तो इसे आप देख सकते हैं और ईजिली तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, सब कुछ देख के बना भी सकते हैं। तो ये मैथ्स की बात हो गई, आप इसे बारी बारी से देख लेना, सारा कुछ इसमें बांट दिया गया है। आप साइंस के बुक से ही समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस की बात की जाए, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का भी पीडीएफ हमारे पास आ चुका है। और सामाजिक विज्ञान एक सोशल साइंस में आपको 4 चीज़ें मिलती हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो ये पीडीएफ डाउनलोड होने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। चलिए ये पेजेस को हम आउट कर देंगे क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। इसमें 4 बुक टोटल मिलेंगे आपको, तो इसमें 147 पेज का आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर है इतिहास का, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो इसी से तैयारी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास अच्छा समय है तो सबसे पहले बुक को पढ़ें, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ें, उसके बाद डेली इसका क्वेश्चंस आंसर जरूर आप लगाएं। इस क्वेश्चंस बैंक को आपको ख़त्म करना है, आप कहीं से भी पढ़ें लेकिन इस क्वेश्चंस बैंक को ख़त्म करना है। जैसे बुर्बा राजवंश का शासन किस देश में था, ओके, तो ऑप्शन है रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। अब देखिए आंसर यहीं पे दे रखे हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। सी नंबर फ्रांस, फ्रांस का था। अब इसे आप आराम से याद रख सकते हैं, जो आपको क्वेश्चंस याद हो जाते हैं उसे आप टिक कर देंगे, ओके, या फिर याद रखेंगे। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1861 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस बैंक को ख़त्म कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा तैयारी आप कर सकते हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, कल्पना दर से आप क्या समझते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आंसर इस चैप्टर से पूछे गए हैं पहले से लेकर के अभी तक सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है, और चैप्टर वाइज आपको सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आपका इतिहास का खत्म हो जाएगा, फिर इको का आएगा, फिर वगैरह वगैरह सब कुछ चलता रहेगा। तो आप इसे अपने मन से देख सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस बैंक कितना बेनिफिशियल है आपके लिए और कितना ये अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपको ये सब अपने से डाउनलोड नहीं करने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आ जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में सभी का पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके सब डाउनलोड कर सकते हैं। आप फटाक से अभी डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप झार अपडेट के साइट पर नहीं जाना चाहते हैं तो। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।